गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे कुछ आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स और प्रेसिडेंट इलेक्शन में राष्ट्रपति पद का जो संविधान उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में आर्टिकल 52 में है। और जो निर्वाचन से संबंधित है वो चुनाव आयोग है। और 324 आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 जो है वो भारत में निर्वाचन आयोग के गठन की अनुमति देता है, जिसमें संसद के चुनाव और ये सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधायकों के चुनाव से संबंधित सभी प्रावधान उल्लेखित किए गए। मैं आज थोड़े से राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में जब भी कभी अपीयर होते हैं बच्चे, विशेष रूप से इंटरव्यू के दौरान, इतनी ज़्यादा क्यूरी उन लोगों के सामने नहीं आई है जो कंपटीशन में अपीयर होते टाइम, बल्कि जो लोग इंटरव्यू में जाते हैं पॉलिटिकल साइंस से कंसर्न पोस्ट पर या लॉ से संबंधित पोस्ट पर, तो जो इंटरव्यू कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो ऐसी क्यूरी करते हैं कि आप बताइए, चलो राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में आप क्या जानते हैं। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि 1992 70वें संविधान संशोधन द्वारा पांडेचेरी और जो दिल्ली विधानसभा के जो विधायक हैं उनको भी वोट डालने की अनुमति दी गई राष्ट्रपति चुनाव में। दिल्ली और पांडेचेरी दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश, आजकल तो एक नया केंद्र शासित प्रदेश और भी जम्मू कश्मीर जो विधानसभा उसके पास भी तीसरा होगा ये। और 1991 में ही दिल्ली में जो 69th अमेंडमेंट 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। तो ये मैं दो बातें आपको, दो अमेंडमेंट की बात की, 69th एंड 17th, 69वां 70वां, 1991 और 91 जो हुआ 69th अमेंडमेंट, उसमें संशोधन में तो कहा गया था दिल्ली में एक विधानसभा होगी। और जो 17th अमेंडमेंट जो हुआ 1992 में, उसमें कहा गया कि विधायकों को, दिल्ली और पांडेचेरी वालों को उसमें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। अब मैं ये जो मेन बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में कहते हैं कि मत मूल्य 10,98,000 मत मूल्य है। वो कैसे है मैं वो बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा ऊपर भी है, 10,98,000 समथिंग। तो ज़रूरी है कि मत मूल्य जो मत प्राप्त हुए हैं फर्स्ट राउंड की गणना में, वो 4,98,000 समथिंग है, 4,99,000 उसको प्राप्त होने चाहिए उस उम्मीदवार को, तो विजेता घोषित होगा। यदि ये नहीं हुए तो उनको सेकेंड राउंड में, यानी सेकंड प्रेफरेंस फिर नोट की जाती है। ऐसे 67 में बीबी गिरी के चुनाव में ये हुआ था, 1969 में जो बीबी गिरी जो चुने गए, उस समय ये बात हुई थी कि फर्स्ट राउंड में जो निश्चित कोटा जिसे बोलते हैं, यानी 50% प्लस एक वो प्राप्त नहीं हुआ था पहले राउंड में, तो फिर दूसरी सेकंड प्रेफरेंस देखी गई। इसको एकल संकरणी मत प्रणाली बोलते हैं कि लोग जितने उम्मीदवार हैं उन सब की प्रेफरेंस लिखते हैं। या अन्य चुनाव की तरह सिर्फ एक ही मतदान नहीं होता कि इस कैंडिडेट को वोट दिया, नहीं, जितने उम्मीदवार उन सबकी प्राथमिकता देनी होती है कि मेरी पहली पसंद ये, दूसरी है, तीसरी है। अच्छी निर्वाचन प्रणाली है ये। तो इसमें हालांकि व्यापक स्तर वाले में इतनी ज़्यादा फिर जटिलता आ जाएगी, इसलिए राष्ट्रपति तक के चुनाव तक तो कारगर है। तो इसमें मैं मत मूल्य की जब बात करूँगा, उसमें एक और भी अच्छी बात हमारे यहाँ चल रही है। 2026 तक जब भी चुनाव होंगे राष्ट्रपति के लिए, पद के लिए, तो 1971 की जनगणना को आधार मान के मत मूल्य गणना की जाएगी। इसे कहते हैं, दक्षिण के राज्यों ने, उनके लिए हम उनको थैंक्स भी कहेंगे, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बड़े प्रभावी कदम उठाए और हमारी संसद ने व्यवस्था कर रखी है कि उन राज्यों को इसके लिए हतोत्साहित नहीं किया जाएगा, उनका मत का मूल्य वही रखा जाएगा। और मत का मूल्य कैसे निकालते विधायक का, जो टोटल पॉपुलेशन थी 1971 में उसी स्टेट की, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एमएलए, जितने एमएलए निर्वाचित हो उससे डिवाइड करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो 1 करोड़ आबादी किसी की और 100 विधायक निर्वाचित होते हैं वहाँ से, तो उसका मतलब सीधा सही है कि 1 करोड़ को 100 से डिवाइड करते 1 लाख आ गया। फिर 1 लाख को फिर 1000 से डिवाइड करो, जो क्वेश्चन जो भागफल आया है, तो इसका मतलब मत मूल्य उस राज्य के विधायक का हो गया 100। टोटल पॉपुलेशन 1971 वाली को विधायकों की संख्या से डिवाइड, जो आए भागफल क्वेश्चन उसको डिवाइडेड बाई 1000, वो मत मूल्य हो गया। अब ये सांसदों की बात जो आई, सांसद का मत मूल्य कितना हो, उसका भी सीधा फॉर्मूला कि उस स्टेट के जो एमएलए की जो वोट की वैल्यू है, मत मूल्य है, उसको नंबर ऑफ एमएलए से गुणा कर दो,
मान लो 100 मतमूल्य और 100 ही विधायक, तो उस उनका मतमूल्य हो गया 10,000, और उस राज्य से निर्वाचित होते हैं 10 सांसद, तो वहाँ के सांसद की वैल्यू हो गई, राज्यसभा लोकसभा दोनों मेंबर्स काउंट करने में पार्लियामेंट ये, वहाँ के एमपी की जो वोट की वैल्यू होगी राष्ट्रीय चुनाव वो हो गई 1,000। ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया कि सांसद के मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य कैसे हो, जैसे कहा भी जाता है, हमारे अभी चर्चा चल रही थी राजस्थान हरियाणा से उत्तर प्रदेश के जो विधायक और सांसद उनका मत मूल्य बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ वही बात है ना, आबादी के हिसाब से संख्यात्मक रूप से। तो ये जो मुख्य बातें बताई कि उनका, जैसे मैं मत मूल्य पर इसी हिसाब से था, और राजस्थान के विधायक से यूपी का इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ विधायक तो करीब दुगने, वहाँ 404 हैं या 403, ये कई जगह इसमें थोड़ा आ रहा कन्फ्यूजन, ये मैं एक दिन और गूगल से देख के बताऊँगा आपको ढंग से। कई जगह 403 लिख रखा है, कई 404, शायद 403 है मेरे हिसाब से वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या। और राजस्थान में 200, आबादी दुगनी नहीं है, विधायक लगभग दुगने से थोड़े ज़्यादा हैं, और आबादी दुगने से कहीं ज़्यादा है, तो वहाँ का मत मूल्य ज़्यादा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आबादी प्रभावित करती है, और ये के आधार पर भी ज़्यादा होगी। राजस्थान की 5 करोड़ समथिंग ले रहे हैं, तो वहाँ की जरूर 12-13 करोड़ के आसपास पाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये मत मूल्य कैसे है, राष्ट्रीय निर्वाचन कैसे होता है। और एक और भी है, जो भी उसके मतदाता हैं चुनाव में भाग लेना है, उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये भी ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को, अब मैं आगे आगे कर रहा हूँ भाई, लोकतंत्र की व्यवस्था बड़ी मजबूत हो रही है। आज मैं देख रहा था संसदीय कार्रवाई भी, विधानसभाओं की भी, चलो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या आम मतदाता, उनमें बड़ी जागरूकता आ रही है। वो लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करने लगे हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट अलग से एग्रीकल्चर बजट लेकर आ रही है, जैसे रेलवे बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से, कोई किसी मुद्दे पर अलग से चर्चा कर रहा है, नहीं सभी रिफॉर्म की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो नहीं, और जाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, नीड ऑफ टाइम। कहते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जब मतदाता जागरूक होगा तो नेता को अपने आप अपनी नीतियाँ और वो सब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। आज मैं जब संसदीय कार्यवाही सुन रहा था, तो वो बात मैं ज़रूर एक बार चलता चलता आपसे ये जी की बातों में बात एक साझा करूँगा। एक उत्तर प्रदेश से सांसद होते थे, वो भाई बड़ा दुखी था, और वो कह रहा था कि मुझे, उसको राज्य सरकार की नीतियों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको केंद्र सरकार की नीतियों से मतलब, वो स्वयं व्यथित था कि मुझे परेशान किया जा रहा है शासन द्वारा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका परेशान कुछ नहीं होता। ये जितने जो लोगों के प्राइवेट धंधे हैं, उनमें अगर कोई, जब उनका शासन नहीं होता तो उनके साथ व्यवहार अधिकारियों का, कर्मचारियों का बदल जाता है, राज्य के और केंद्र के अधिकारियों का, मनोवैज्ञानिक रूप से। पहले वो लोग शासन के आड़ में क्या है कि उनकी सब थोड़ी दूसरी भाषा में बात करते, फिर वो उनकी शक्ति विहीन व्यक्ति से बर्ताव अलग हो जाता, वो आम नागरिक जैसे हो जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मुझे इस बात की हंसी आ रही थी, भाई सांसद महोदय, हम ज़्यादा नहीं सुनेंगे आपको, क्योंकि हमारे कान मत पकाओ। अभी आप करो, हम परेशान कर रहे हैं, फिर कल ये जो दूसरे भाइयों को मुकाबला ये कहेंगे आप इनको परेशान कर रहे हो। ये आपका निजी मामला है, मिट्टी उछालने वाले बच्चों की तरह ये आपका मामला है। हम सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि आप नीति पर चर्चा करें, संविधान पर चर्चा करें, संविधान की भावना का सम्मान करें। कोई नहीं कर रहा तो उसको प्रेम से कहेंगे, भैया मुझे संविधान की भावना ये है। कई बार खुद में अपने बोबड़े साहब जो हैं, बड़े अच्छे मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने आज खुद इस तरह प्रश्न उठाया कि क्या क्राइटेरिया है मतलब मुख्य न्यायाधीश के लिए। इस तरह की बात मैंने देखी थी, एक पब्लिक लिटिगेशन को लॉ स्टूडेंट ने डाली थी, और योर ऑनर जब बोला तो उन्होंने कहा ये अमेरिकन व्यवस्था में हमारे यहाँ ये वर्ड आप यूज़ ना करें, इस टाइप से कुछ बातें नहीं उन्होंने कही हैं। और मैं ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं डाल रहा, मैं ये हमारा जो चैनल का ये मकसद है कि राजनीतिक रूप से, राजनीतिक ज्ञान की दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि, संविधान की बातों से पता होगा तो लोग अपने आप, एक तो मैं कहता हूँ अनुशासित नागरिक तैयार हो जाते हैं। एक बार जब पॉलिटी की बातें लोग पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा, सड़क पर नहीं थूकना चाहिए, बाहर डस्टबिन या थोड़ी सी अलग जगह पर जाकर थूकी। ये नहीं है कि रोड पर चलते टाइम थूक मार दिए कि लोगों के पैरों, बिल्कुल बदलेंगे लोग। भैया मैंने शुरू से कहा था, आदर्श नागरिक और सभ्य नागरिक। और कई बच्चे जो तैयारी करने वाले, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, वो कमेंट्स भी भेज रहे हैं, बता भी रहे हैं कि सर आप आर्टिकल्स ज़्यादा डालो, अमेंडमेंट्स डालो। मैं सारी चीज़ बताऊँगा धीरे धीरे। और मैं यही आपसे एक चाहता हूँ प्रतिक्रिया कि जितना बदलाव और अच्छी चीज़ें, एक आवाज़ भी बने हमारे साथ, अच्छी चीज़ कहते हैं। एक मैं आज अच्छी चीज़ की बात करना चाहूँगा, जब भी कोई अच्छी बात उठाई जाती है किसी भी संगठन द्वारा, विरोधी पक्ष अगर उसका समर्थन कर देता है, क्योंकि मैं 90 से देख रहा हूँ राज्य निर्माण की बात या जो भी जैसी बातें थी सामने,
वो लगभग वो बातें सिरे चढ़ी, क्योंकि सत्ताधारी दल तो तुरंत उसको स्वीकार नहीं करता, परंतु अगर विरोधी दल ने आप पर मोहर मार दी थी, मान लो कि आपकी बात का रास्ता अख्तियार हो गया। भारत में सत्ताएं आती जाती रहती हैं और समय परिवर्तन के साथ सभी अच्छे हैं। कहते थे व्यापारी को कभी अच्छा बुरा मत कहो, व्यापारी से सिर्फ आप ये देखो कि सस्ता और सुंदर, यानी बढ़िया मार्का, बढ़िया प्रोडक्ट और सही वाजिब कीमत पर को दे रहा है। यदि उसका व्यवहार अच्छा है, अगर गलत चीज़ आ गई तो वापस स्वीकार करना, वो व्यापारी अच्छा है। हमें उससे रिश्तेदारी जोड़ने नहीं चाहते, हम सिर्फ उससे एक अच्छा वस्तु का विनिमय करने, उससे अच्छे रूप से क्या वस्तु खरीदने चाहते हैं। उसको सुविधाजनक अगर सम्मानित ग्राहक के रूप में हमें अगर हमारे साथ व्यवहार कर देता है तो वो अच्छा। इसी प्रकार से जनप्रतिनिधि मैं कहना चाहता हूँ सभी दल अच्छे हैं। कोई व्यक्ति भी आगे आगे हम ये भी प्रयास करेंगे एक बार से अधिक किसी को मौका न दें, चाहे कोई दल हो चाहे ज़्यादातर ये चुनाव लड़ने वाले हो। भैया एक एक बार आओ, अगलों को मौका दो यार। बहुत ज़्यादा एक से एक योग्य लोग बैठे हैं, आप योग्य हैं, 5 साल सेवा करो, थक जाओगे सेवा करने। थकता वो नहीं जो सिर्फ मेवा खाता सेवा नहीं करता। ये भी चैनल के साथ मैं साथियों के साथ आवाज़ हमारी चलने के लिए हम जनता की तरफ से बोलेंगे कि सेवा करो, थक जाओगे, 5 साल में खूब थक जाओगे। आप एक विधायक के पास 2.5 से 3 लाख 2 से 3 लाख आबादी का बाहर है, यदि वो भाई अपना फ़ोन भी खुला रख दे तो शायद उसकी बीवी बच्चे कहने लग जाएं पापा अगली बार चुनाव मत लड़ना। मैं आज ये दावा करता हूँ शोध के रूप में। वो अपना घर का दरवाज़ा और अपना मोबाइल खुला छोड़ दे कि भाई जो मेरे क्षेत्र के मैं जिन्होंने मुझे निर्वाचित किया, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं, वो लोग, ये हमारा प्रतिष्ठान है, ये मेरा कार्यालय है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा घर है, किसी भी समय आप मुझे फ़ोन कीजिए, वाजिब बात के लिए अपनी समस्या बताइए, मैं उसको दुरुस्त कराऊँ। मैं कराऊँ कि एक बार से अधिक लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात आप किसी पर भी आजमाई देख लो, कोई भी भारत में 4151 4120 के आसपास, ये मतलब कहने मतलब 4200 से कम ही है जो विधायकों की संख्या है। मैं उस बात को कर रहा हूँ, कुछ एमएलसी भी हैं, मिला के 47-48 के आसपास संख्या बैठती है। भैया पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और दूसरे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, कॉलेज में जो पढ़ रहे हो, भारत में आपका भविष्य सुनहरा है। 5-6 हज़ार के आसपास बहुत ही सम्मानित पद है, बहुत ही प्रतिष्ठित पद हैं। मैं विधायक साहब को शामिल कर रहा हूँ, एमएलए, एमएलसी, एमपीज, 6,000 पद जो है एक टर्म में लगभग चुने जाते हैं। 6,000 नहीं तो 5700 मान लो, एमएलसी वगैरह जोड़कर 5500 मान लो, लास्ट 5500 तो ऊपर ही जाएगी संख्या, कम नहीं है। क्यों, ये अगर 895 के आसपास तो सांसद ही हो जाते हैं। तो मैं उस बात पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ इस ढंग से बदलें जिससे देश और समाज को फायदा हो। मैं कोई, मेरे लिए कोई बात नहीं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। 135 करोड़ का देश है, दूर तक आवाज़ जाएगी। हमने क्या अमेरिका देखा, सुनते वहाँ की शासन व्यवस्था ठीक है। हमने क्या इंग्लैंड देखा है, सुनते हैं। स्विट्ज़रलैंड तो मतलब ही नहीं, आज तक मेरे तो कोई इतने परिचित लाखों लोग, उनमें से कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं गया। परंतु स्विस में कहते हैं कि जब मानव सूचकांक जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है तो कहता है वहाँ लोग खुशहाल हैं। वहाँ शिक्षा की बात, रोज़गार की बातें, यानी सरलता। मैं कहना चाहूँगा जैसे आजकल हमारे, हालांकि ऑनलाइन से हम घर बैठे अप्लाई कर देते हैं किसी कार्ड के लिए, फार्म के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, बड़ी सरल प्रक्रिया हो गई। ऐसे हर कार्य को सरल बनाने के लिए सरकार दौड़े, संवैधानिक व्यवस्था का विकास हो, बाकी सारी बातें आ जाएंगी। मैंने 3-4 बातें पहले उठा रखी हैं, बार बार उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं भी और अपने दूसरे साथियों को भी इस तरह की चीज़ें दिखाएं, प्रमोट करें और एक अच्छे नागरिक बनने में और संवैधानिक व्यवस्था के निर्माण में सहयोग दें और लोगों को प्रेरित करें। धन्यवाद।